नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने शेषनाग जी ने वर कैसे प्राप्त किया और जो उनकी माता ने श्राप दे दिया था उनको, उस श्राप से बचने के लिए उन्होंने सभी सर्पों को इकट्ठा करके बातचीत की, वह सब जाना। और जब शेषनाग जी तपस्या करने चले गए और उन्होंने जब अपना सारा शरीर सुखा लिया तो स्वयं ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने अपना पूरा शरीर क्यों सुखा लिया है। तो उन्होंने बताया था कि मेरे भाई दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और मेरी माँ ने भी ऐसा श्राप दे दिया, मैं जीना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम धर्मपरायण हो, धर्म को धारण करते हो, तो तुम ऐसा कोई काम करो ना जो धर्म की रक्षा करता हो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पर शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, क्योंकि पृथ्वी को वही धारण कर सकता था जो स्थिर रह सके। और शेषनाग जी की एक इतने धर्मनिष्ठ थे कि जिन्होंने धर्म के लिए अपने पूरा तपस्या करके शरीर को सुखा लिया और अपने शरीर को त्यागना चाह रहे थे। तो वो एक बिल्कुल एक उसको मैं क्या कहूँ, तटस्थ होकर या बिल्कुल स्थिर होकर उन्होंने अपने फन के ऊपर पृथ्वी को धारण किया, क्योंकि पहले पृथ्वी स्थिर नहीं थी, हिलती डुलती रहती थी और हिलने डुलने वाली चीज़ परेशानी ही करेगी। तो लेकिन शेषनाग जी ने जब ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी तो उसको अपने सिर पर धारण किया। अब हम आगे की कथा पढ़ेंगे, जरत्कारु ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म। अब हम जानेंगे इस कथा में कि जरत्कारु ऋषि कौन हैं और आस्तिक कौन है और उनके आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए आप और हम संक्षिप्त महाभारत में आदि पर्व में जरत्कारु ऋषि जी की कथा पढ़ते हैं तथा सुनते हैं। शौनक ऋषि ने पूछा, सुतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उनका नाम जरत्कारु क्यों पड़ा। अब वही बात आ गई ना, इसमें पूछा जा रहा है उनका नाम जरत्कारु क्यों पड़ा, उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। उग्रश्रवा जी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्ठा था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और क्षीण बना लिया, इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। बासुकी नाग की बहन थी, पहले वैसी ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे, वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्राय असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस समय उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करके एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं। जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर
मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावें, और तो क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है, और उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जरत्कारो, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है, और जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा, तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ, उनका गला रुंध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊँगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है वो मेरी बात सुन ले। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए। और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न हो, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। बासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए, और उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उनके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया,
और वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और यह मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूँगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा, यह शर्त तो हो ही चुकी है। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए। वहाँ विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना। वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्व रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधनी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इनके कोप का भय है और ना जगाने पर धर्म लोप का। अंत में ये वह इस निश्चय पर पहुंची कि वे चाहे कोप करें परंतु मैंने धर्मलोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है, आचमन करके संध्या कीजिए। यह अग्निहोत्र का समय है, पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारु जगे। क्रोध के मारे उनका होठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, शर्पणी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊँगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते। अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं जाऊँगा। अपने पति की हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए। यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई। उसका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरे धीरे हाथ जोड़कर, धर्मज्ञ, मुझे निरपराध को मत छोड़िए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ है। हमारे जाति भाई कद्रू माता के श्राप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई है, फिर आप मुझे निरपराध बाल अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। यह कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता है तो नागों का भला होगा। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथनानुसार अवश्य ही जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने
एक बार जाने की बात कह दी थी तो उन्हें लौटाना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूँगा अभी नहीं, कहीं वे मुझे शाप ना दे दें। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई बासुकी नाग को ढाढ़स बताते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि गर्व है। उन्होंने कभी विनोद से भी कोई झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि नागकन्या, अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना। तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख ना करो। यह सुनकर बासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगे और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर बासुकी की बहन जरत्कारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अष्टि है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज बासुकी के घर पर बाल्यावस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हमने इस कथा में जरत्कारु ऋषि की कथा सुनी कि उन्होंने कैसे अपने पूर्वजों को बचाने के लिए जरत्कारु नाम की नाग कन्या से शादी की और उस नाग कन्या से आस्तिक का जन्म हुआ। अब आस्तिक किस प्रकार नागों की रक्षा करेंगे वह हम आगे की कथा में जानेंगे। जब तक के लिए मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, यह महाभारत ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं है या कोई सामान्य वस्तु नहीं है। यह तो ज्ञान का भंडार और अथाह सागर है। सागर कहना भी इसके सामने तो सागर भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए यह तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस संक्षिप्त महाभारत ग्रंथ में समाया हुआ है। और मेरे पास जितने भी शब्द बन रहे हैं या बुद्धि बन रही है, कुछ गलत भी निकल रहा है या मैं कुछ गलत कह भी जाती हूँ, उस सब के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं अच्छे तरीके से इसको पढूं और आप लोगों को सुनाऊं। और इतने पर भी यदि कोई गलती या त्रुटि हो जाती है उसके लिए मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। और आप सबसे यही कहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो इस कथा में बस इतना ही। नमस्कार।